अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत दिन हो गए थे आपसे यूट्यूब पे आमने सामने नहीं आया जा सका मसरूफियात की वजह से, क्योंकि हम फुल टाइम यूट्यूबर तो हैं नहीं है, हम पार्ट टाइमर हैं, शौक पूरा करने वाले। तो तभी आते हैं जब हमें फ्री टाइम मिलता है। तो इसलिए आप हर रोज़ इंतज़ार ना किया करें हमारी वीडियो का, तो चेक करते रहा करें, क्योंकि न्यूज़ वगैरह बहुत सी न्यूज़ तो मैं ऐसे जो स्क्रॉल न्यूज़ है वो मैं तो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन अपना फेस जो है वो मैं कभी कभी दिखाता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नज़र ना लग जाए। क्या बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आज आने का मकसद ये है हमारा, एक तो हमने ये माइक टेस्ट करना था। हमने बोला एक तो ये माइक जो है इसे टेस्ट करते हैं, चलता है नहीं चलता, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी चेक करते करते एक तो आपसे बात भी हो जाएगी हमारी, एक 3-4 मिनट की वीडियो भी बन जाएगी। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है। तो थोड़ा ऊंचा बोले ना आप, माइक देख के बिल्कुल ही आहिस्ता बोल रहे हैं। तो ये साहब ज़िशान है, आप इनको जानते होंगे, अक्सर मेरी वीडियो में आते रहते हैं ये। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, मेरे ख्याल काफ़ी मंथ्स के बाद फिर इनसे मैंने बोला चलो आओ यार थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो कैसा लग रहा है जी आपको आज? आज अच्छा है, नॉर्मल दिनों की तरह ही है। ठीक है, माइक देख के ये थोड़े आहिस्ता बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा ही बोलना चाहिए ताकि माइक में और आवाज़ अच्छी जाए। तो आज का दिन नॉर्मल है, ठीक है। हालात हाज़रा मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अकीदत वाले दिन है, मुहर्रम में इबादत करें जितनी ज़्यादा हो सके। 9-10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखिए। जहाँ आप क्या कहते हैं जी, आप इन फ़नी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वहाँ दीन की बातों पर भी रुकना पसंद करें और उन पे अमल करना भी सीखें, ठीक है। ये आजकल हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, कत्लो गारत, फसाद, हसद, सब और सब दीन से दूरी है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अगर आप भी इस पे रोशनी डालना चाहें, कुछ देखने वालों को समझाना चाहें, बताना चाहें, कह सकते हैं आप भी। नहीं, आप बताएं, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। इनका गला बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम खड़ा कर लेते हैं। खड़े हो जाओ ये। तो गला इनका बैठ गया है, थक गया शायद सुबह से खड़ा होके। कोई बात नहीं। क्या हुआ था? अच्छा तो गर्मी बहुत है भाई। अच्छा अच्छा, गर्मी बहुत है जी, बेशक नींबू पानी पिया करें, ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है। तो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारी वीडियो में देखें, आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, बातें भी मिलेंगी, हमारी शक्लों के अलावा आपको कुछ सीखने का भी मिलेगा, ठीक है। तो ये थी बात। और थोड़ी सी क्या ख्याल है, ओमान के हवाले से भी बात कर ली जाए। ओमान के इस वक्त हालात कैसे हैं? अभी थोड़ी गवर्नमेंट सख्त जा रही है, वीज़े बंद है पाकिस्तानियों के अभी तक। 31 जुलाई तक एमनेस्टी स्कीम चलेगी, उसके बाद से होपफुली वीज़ों की अच्छी न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना जो लोग अभी टेंशन में हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के वीज़े रुक गए हैं, वीज़े मजूनिया मिल गया, क्लियरेंस मिल गई, वीज़े अप्लाई भी हो गए, लेकिन उन्होंने होल्ड कर दिया। इस वजह से बहुत से लोग वो मजबूर हैं, वो लोग इंतज़ार में हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको बताना यही है कि थोड़ा सा सब्र, इतना किया आपने, थोड़ा सा और करें, वीज़े जल्दी ओपन होंगे। 31 जुलाई के बाद न्यूज़ 100% आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 31 जुलाई जो अभी चला जी, आउट पास ओपन है। जो लोग जो उनके वीज़े एक्सपायर हैं, जिनको ब्लॉक किया था उनके स्पॉन्सर्स ने, या जो कुछ बुरी में इधर फंस गए, लॉन्च से आ गए, इलीगल आ गए, आप जाना चाहते हैं, अभी आपके लिए अच्छा मौका है, चले जाएँ। 31 जुलाई के बाद पकड़े जाएंगे, 3 से 6 मंथ तो वो जेल में रखते हैं, उसके बाद डिपोर्ट करते हैं। जब डिपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान में 5 साल के लिए आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा, आप पे FIR भी होगी। तो इसलिए अभी भी जो ओमान वाले हैं, जो अगर देख रहा है कोई, तो वो अभी से मौके से फ़ायदा उठा ले। और उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ जो गवर्नमेंट ने अभी 2-3 दिन पहले अनाउंस किया है कि वो लोग जिनके स्पॉन्सर भाग गए हैं, जिनको पता नहीं मेरा स्पॉन्सर किधर है, या जिनको मतलब बुलाया था स्पॉन्सर्स इधर उधर हो गए, जिन्होंने वीज़े सेल किए, और उसके अलावा जिनके स्पॉन्सर्स ने उनको इलीगल ब्लॉक किया हुआ है, अब उनके लिए भी अच्छा मौका है। वो अगर दूसरा नया स्पॉन्सर मिलता है तो उसकी तरफ जा सकते हैं, पहले अरबाब की NOC के बगैर वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो अगर आप नहीं उठाना चाहते, अगर आप ओमान में हैं, तो शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में ये न्यूज़, ताकि किसी का भला हो जाए, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कर भला हो भला। तो जब आप मखलूक अल्लाह के बनाए हुए इंसानों का भला करते हैं, तो वो ज़ात आपका ऑटोमेटिक करती है और आपके ऑटोमेटिक काम बनना शुरू कर देते हैं। ये आजमा के देख लें। सही है? सही है, सही है। ठीक है। तो ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, देखी है तो आजमाई हुई आपसे बात शेयर करेंगे। दूसरे वो यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कि व्यूज़ और लाइक्स हमें तो आते ही नहीं है, हमने क्या करने के लिए करना है।
सुविधाओं की हुई है तो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो नहीं, लेकिन हमारे एम्बेसडर हैं वो हर हफ्ते, एम्बेसडर अभी कल भी देख रहा था ऑनलाइन आए हुए थे फेसबुक पे, तो उन्होंने बोला था उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट से राब्ता है और चल रही है उनकी बातचीत, लेकिन अभी एमनेस्टी के बाद वो थोड़ा पुश करेंगे और उसके बाद बेहतर होगा, क्योंकि अभी इससे जो बहुत ज़्यादा लोग आ गए ना पाकिस्तान से, बहुत से मैन पावर ऐसी आ गई, इलीगल तरीक़ों से आ गए, वीज़े लेके आ गए, ख़रीद के आ गए आज़ाद वीज़े के नाम पे, जबकि आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। तो अभी आपने खुद देखा अपने सराउंडिंग्स में, अपने मोहल्ले में भी आपने देखा कितने लोग इधर बैठे हुए हैं काम की तलाश में, भूखे प्यासे, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि उनको मौका देते हैं, कम हो जाए, कोटा होता है हर कंट्री का, तो वो पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन थोड़ी बैलेंस हो जाएगी तो फिर ओपन कर देंगे शायद। इंशाल्लाह। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो और उसके अलावा एक ये भी न्यूज़ थी, अब ओमान में भी इनकम टैक्स आ रहा है जी। इनकम टैक्स आ रहा है उन लोगों के लिए जो सालाना 42,000 ओमानी रियाल कमा रहे हैं। 42,000, ये तो सीईओ, जीएम या बड़े बड़े, हम जैसे आप जैसे छोटे मुलाजमों के लिए नहीं। तो छोटे बंदों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको भी नहीं होनी, इतने कमा रहे हैं तो इसमें से 1%, 2%, 3% अगर इनकम टैक्स दे देंगे तो क्या आपका चला जाएगा। जो 42,000 ओमानी रियाल कमाते हैं उन पे सालाना इनकम टैक्स लग रहा है, तो 5% लग रहा है इनकम टैक्स, ये भी बता दूं। और 42,000, कैलकुलेटर किधर है इधर नहीं हो रही आपका, मोबाइल किधर है, कैलकुलेटर उसी उधर ही सिस्टम में ओपन करें, बताए जी 42,000 डिवाइड बाय करें 12, तो हम ये भी बता देते हैं मंथली कितने हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर है, मोबाइल में है, स्मार्ट वॉच में कैलकुलेटर है, तो हम दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। जितना दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, दिमाग को इजी फील रखे, स्ट्रेस से दूर रखे। 4,200 ओमानी रियाल, ठीक है। अगर आप इतना कमा रहे हैं तो 5% आपने टैक्स देना है, ठीक है। तो ये इतने, ये शाजो नादर ही है 4,200 में, गिने चुने आप बंदे कह लें, इसलिए ठीक है। बाकी जो ओमान में उनको पता है इधर क्या पैकेजेस चल रहे हैं, सैलरी कितनी कम होती है। तो वेल जी, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, 7 मिनट तक चली गई है। यूट्यूब पे लोग बोर हो जाएंगे, तो टिकटॉक पे भी हूँ मैं, यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, जहाँ भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर मेरा पीछा करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। तो जिशान, मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो रही है, लंबी वीडियो हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, कम लोग देखते हैं, तो इतनी काफ़ी है। तो इतनी न्यूज़ हमने शेयर की, मोटिवेशनल भी बात कर दी हमने, दुआएं भी कर दी आपको, देखिए कितनी न्यूज़ भी शेयर कर दी एक ही वीडियो में। चलें ज़िशान, अल्लाह हाफिज़। हमारा माइक भी टेस्ट हो गया, ये हमारा चाहिए, ठीक है, ये भी टेस्ट हो गया, आपसे बात भी हो गई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।